बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे रास्पियन को माइक्रो एसडी कार्ड पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद इस माइक्रो एसडी कार्ड को सिंपली हम किसी भी रास्पबेरी पाई बोर्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और रास्पबेरी पाई बोर्ड हमारा एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर होगा जिसको हम SSH के ज़रिए भी एक्सेस कर सकते हैं या हम उसके साथ डिस्प्ले भी अटैच कर सकते हैं और उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चलते हैं रास्पबेरी पाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये है raspberrypi.org। यहाँ पे हम चले जाते हैं डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड्स में अब अगर आप देखें तो हमारे पास ऊपर ये आप रास्पबेरी पाई इमेजर के बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसका मतलब रास्पबेरी पाई इमेजर एक टूल है जिसके ज़रिए आप आसानी से रास्पबेरी पाई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं, OS या ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं SD कार्ड पे। और ये सबसे आसान तरीका है रास्पबेरी पाई को इंस्टॉल करने का। अगर आप थोड़े से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं इस फील्ड में तो फिर आप रास्पबेरी पाई की ISO इमेज को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको किसी भी ऐसे टूल के साथ जो बूटेबल इमेज क्रिएट करता है आप रास्पबेरी पाई की इमेज क्रिएट कर सकते हैं, रास्पबेरी पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, माफ़ी चाहता हूँ। और ये हम पहले रास्पबेरी पाई इमेजर से स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं कि इसके साथ हम कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हैं। ये मैंने रास्पबेरी पाई इमेजर को डाउनलोड किया, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसका साइज़ तकरीबन 19 MB है और ये तकरीबन डाउनलोड हो गया है। ये हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे रास्पबेरी पाई को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रन रास्पबेरी पाई इमेजर है, हम इसको रन करते हैं और इंस्टॉलेशन को फिनिश करेंगे। ये रास्पबेरी पाई इमेजर का टूल है और ये बहुत ही ईजी है इसे इस्तेमाल करना। चूज़ OS या चूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें 3 ही जो है ना वो बटन्स बने हुए हैं। सबसे पहले बटन में आप ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे, उससे अगले बटन में आप SD कार्ड चूज़ करेंगे। यहाँ पे ये ज़हन में रहे कि आपने SD कार्ड ऑलरेडी अपने लैपटॉप कंप्यूटर या जो भी कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो भी SD कार्ड स्लॉट है उसमें ऑलरेडी डाला हुआ हो। तो जब आप यहाँ से चूज़ SD कार्ड को प्रेस करेंगे तो वो उस जो आपने कार्ड इंसर्ट किया हुआ है सॉरी आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और राइट का बटन जब आप ये पहले दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो राइट का बटन ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। चूज़ OS में हम देख लेते हैं। इसमें एक तो या तो आप डायरेक्टली रास्पबेरी पाई का कोई वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं। ये रास्पबेरी पाई OS है 32 बिट और ये उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि पोर्ट ऑफ डेबियन विद रास्पबेरी पाई डेस्कटॉप, और ये रेकमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्शन है और ये ऑनलाइन है और 1.1 GB का डाउनलोड है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑनलाइन जो इमेज अवेलेबल है उसको डाउनलोड करेगा और फिर उसको आप डंप कर सकते हैं SD कार्ड पे। ये रास्पबेरी पाई OS अदर्स हैं, अदर का मेन्यू है। इसमें रास्पबेरी पाई OS लाइट है और रास्पबेरी पाई OS फुल है। अगर आप रास्पबेरी पाई को टेक्निकल और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल है कि रास्पबेरी पाई OS लाइट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं पोर्ट ऑफ डेबियन विद नो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। तो इसमें कोई GUI नहीं है, ये ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट नहीं है, या इंटरफेस नहीं है जिसके ज़रिए आप रास्पबेरी पाई से इंटरेक्ट कर सकें। इसकी इंटरेक्शन ऐसे ही होगी जैसे कि हम एक पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि हम SSH के ज़रिए रास्पबेरी पाई को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें फिर हम कमांड लाइन से जो है ना सारी कमांड्स दे रहे हैं।
अगर आप रास्पबेरी पाई को इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप इसे एज अ डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप रास्पबेरी पाई ओएस का फुल वर्जन डाउनलोड कर लें। इसमें डेस्कटॉप के साथ साथ जो है ना GUI या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी, और इसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशंस वगैरह भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा लिबर एलेक है, ये कोडी एंटरटेनमेंट सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन है। उबुंटू है, उबुंटू का अगर कोई वेरिएंट आप करना चाहते हैं रास्पबेरी पाई एसडी कार्ड के ऊपर, ये आप देख सकते हैं कि उबुंटू 20.04.1 LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट रास्पबेरी पाई 2, 3 और 4 के लिए जो उनका स्पेसिफिक वर्जन है जो वो रास्पबेरी पाई के लिए बनाते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी ऑनलाइन डाउनलोड है, ये 0.6 GB का डाउनलोड है जो आप नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा रेट्रोपाई है। रेट्रोपाई के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टर्न योर रास्पबेरी पाई इनटू रेट्रो गेमिंग मशीन। मेरी रेट्रोपाई के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। अगर आपकी दिलचस्पी है इसमें तो आप रेट्रोपाई के बारे में ज़्यादा मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। ये TLX OS है, ये थिन लिनक्स है। 30-day trial of Thin Linux. Thin Linux is Debian based thin client for Raspberry Pi. इसके बारे में भी मेरे पास बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। और इसके अलावा मिसलेनियस यूटिलिटी इमेजेस हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसमें EEPROM है, ये रास्पबेरी पाई 4 EEPROM बूट रिकवरी है। ये बड़ी मुफीद यूटिलिटी है। अगर बिलफर्ज महाल आपके रास्पबेरी पाई में कोई इशू हो जाए और उसकी जो EEPROM है वो करप्ट हो जाए तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसको हम जी, ये उसकी बूट रिकवरी वगैरह और ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जिसको आप, ये भी हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और सबसे आखिरी ऑप्शन है ये यूज़ कस्टम इमेज। अगर आप इसे सिलेक्ट करें तो ये इसमें आप जो है अपने कंप्यूटर से कोई भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। हम रास्पबेरी पाई हम इसी ऑप्शन को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ये हम इसमें कस्टम इमेज इंस्टॉल करेंगे, और वो कस्टम इमेज हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें यहाँ से मिलेगी। ये अगर आप देखें, ये रास्पबेरी पाई OS है, प्रीवियसली कॉल्ड रास्पियन, और ये नूब्स है। नूब्स एक बिगनर्स डिस्ट्रीब्यूशन है रास्पबेरी पाई की, जो इजी टू यूज़ है, और जो लोग रास्पबेरी पाई को इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं ये उनके लिए बड़ी मुफीद है। तो अगर हम रास्पबेरी पाई, हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी ये आप देखें कि यहाँ पे रास्पबेरी पाई OS के जो है ना मुख्तलिफ वर्जन या वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला रास्पबेरी पाई OS 32 बिट है विद डेस्कटॉप एंड रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, जिसको आप, अगर आप GUI यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका साइज़ तकरीबन 2.5 GB है। ये देखें यहाँ पे ये इसका साइज़ लिखा हुआ है। उसके बाद रास्पबेरी पाई OS 32 बिट विद डेस्कटॉप है। ये इमेजेस विद डेस्कटॉप बेस्ड ऑन डेबियन बस्टर। अब इसमें मेरा ख्याल है कि ये जो रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर हैं ये नहीं होंगे, और इसके अलावा कुछ और कस्टमाइजेशन होंगी, जिसकी वजह से इसका साइज़ अगर आप देखें तो ये 1.1 GB का इसका साइज़ है। और आखिर पे जो है रास्पबेरी पाई OS 32 बिट लाइट है। ये मिनिमल इमेज है जो कि डेबियन बस्टर पे बेस्ड करती है। इसी को हम डाउनलोड करेंगे। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड जिप करते हैं हम, और देखते हैं कि हम जिप को राइट कर पाएंगे या नहीं, और क्या रास्पबेरी पाई इमेजर टूल रास्पियन या रास्पियन की जो लाइट डिस्ट्रीब्यूशन है इसको रिकग्नाइज करता भी है या नहीं। हम इसको सेव करते हैं, और ये थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। मैं उतनी देर में मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास कर रहा हूँ, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर मैं दोबारा इसी वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर लूँगा। जी, ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। अब हम देखते हैं कि क्या रास्पबेरी पाई इमेजर इस जिप फाइल को भी राइट कर सकता है या नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे कह रहा है कि select a custom.img image from your computer। तो हम देखते हैं क्या ये जिप फाइल को भी रिकॉग्नाइज करता है। जी, ये जिप फाइल को भी रिकॉग्नाइज करता है। ये देखिए उसने वो इमेज सेलेक्ट कर ली है, और उसके बाद चूज एसडी कार्ड। मेरे पास यहाँ पे एसडी कार्ड इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ये है कि आप एसडी कार्ड सेलेक्ट करें और उसके बाद आप राइट कर दें,
और आपके पास जो है ना रास्पियन लाइट की डिस्ट्रीब्यूशन रेडी होगी। इसके बाद आपको इस रास्पियन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कस्टमाइजेशंस करनी होगी ताकि आप इसको एज अ हार्डवेयर फ्लैशर यूज़ कर सकें, और साथ ही साथ आप इसको रिमोटली SSH के ज़रिए भी एक्सेस कर सकें। तो इसके बारे में हम एक और वीडियो में तफसील से देखेंगे कि हम किस तरह से रास्पियन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ताकि सारी चीज़ें हम कर सकें।